हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का, जो कि हम कहें तो एग्जाम्पल कह रहे क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी से कुछ रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये अगर कहा जाए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो क्वेश्चन इसके पहले किया था वो ज़्यादा कठिन था, इसीलिए उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे सोच से हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कवर किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने वो पढ़ा है। और अगर आपको वो नहीं आता, एक बार उसे क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़ के देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आप उसे कर सकते हैं। अगर हाँ, तो इस क्वेश्चन को फिर स्टार्ट करिएगा, अगर नहीं तो उस वीडियो को अच्छे से देख के आइएगा, क्योंकि ये जो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही सरल लगेगा। इसमें कुछ ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कही है, वहां पे समझने वाली चीजें थी तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। देखो, ये जो डिजिट्स की यहाँ पे बात हो रही है ना, मैंने डिजिट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने डीप में जाके अच्छे से बताया है, ठीक है। और डिजिट से रिलेटेड मैंने बहुत एक दो शायद आई थिंक सो एग्जाम्पल भी करवाए हैं, तो वो एग्जाम्पल्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सारी वीडियोस में एग्जाम्पल के बारे में आपको बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम्पल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे मैंने बेस तैयार किया है आपकी कि अच्छे से आपको समझ में हर एक क्वेश्चन आपको डिजिट से रिलेटेड समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा है तो जरूर देखना। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको पहले समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्योंकि सॉल्व करने में कुछ नहीं है, सॉल्व बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। बट मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। डिजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डिजिट से रिलेटेड आ जाए आपके लेवल का, तो आपको अच्छे से आप उसे कर सके बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो देखो, यहां पे सिंपल सी चीज कही है, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें 2 डिजिट के बारे में बताया है और हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। मैं यहां पे अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हमें यहां पे दे दिया है वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। अब देखो यहां पे समझ लो, जैसे कि अगर डिजिट की बात कर रहा है तो जैसे कि मैंने लिया 93, तो ये क्या है, ये पूरा 2 है, हाँ कि ना, 2 नंबर है ना। तो एक इंडिविजुअल नंबर को इसको मैंने कहा फर्स्ट डिजिट, क्योंकि एक डिजिट यहां पे यूज हुआ है, ठीक है, वंस कहते हैं इसे। फिर इधर आ जाता है टेंस, तो जो टेंस प्लेस पे है इसको सेकेंड डिजिट कहेंगे, ठीक है, इसे सेकेंड डिजिट कहेंगे। और ये पूरा जो है ये तो हमें पता ही है, ये क्या है, 2 डिजिट का क्या है, 2 डिजिट नंबर है। ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है। तो हमें पता चलता है, इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब ये 2 डिजिट नंबर, ये वाली पूरी लाइन किसके लिए, ये 3 शब्द किसके लिए यूज है, 2 डिजिट नंबर, ये इसके लिए पूरा यूज हुआ है, ठीक है। ये एग्जांपल दिया मैंने, ये क्या है, पूरा 2 डिजिट नंबर के लिए यूज हुआ है। अब कहा है वन ऑफ द 2 डिजिट्स, वन ऑफ द 2 डिजिट्स यहां पे क्या है, 9 और 3। तो इन दोनों में से एक क्या है, देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहां पे हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं ना कि देखो वन ऑफ द डिजिट, देखो ये है 9, ठीक है, ये क्या है, 3 का 3 गुना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं हाँ भाई ये है, पर क्या यही आंसर हमारा, नहीं, ये तो मैंने रेंडमली ले लिया और यहाँ पे क्या हुआ, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आ भी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यही चीज कह रहा है कि ये डिजिट्स और ये डिजिट, ये एक ऐसी डिजिट्स हैं, इन्हें कहा है इन दोनों में से एक ऐसी डिजिट है जो कि दूसरी डिजिट का 3 गुना है, हाँ कि ना, जो कि दूसरी डिजिट का 3 गुना है। तो 3 गुना आप देख रहे हो ना, ये है, बट हमको नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे लेट करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, ये जैसे 3 है तो हम लोग इसे मान लेंगे x मान लेंगे, और ये क्या है, इसका 3 गुना है, तो दूसरा क्या है 3 गुना, तो इसे क्या मान लेंगे 3x, किसका, इसका। तो यही चीज का है, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, वन ऑफ द 2 डिजिट, इन दोनों में से कोई एक डिजिट ले लो आप, या तो ये ले लो या तो ये ले लो।
जो आपका आंसर आएगा ना, किसी ने ये लिया है x और किसी ने ये लिया है 3x, तो किसी ने ये लिया है x और किसी ने वो लिया है 3x, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आंसर आता है क्या आपका 36 आता है, 36 कह रहे हैं, अगर आपका आंसर आता है 26 आता है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यही 62 हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो, इन दोनों को ऊपर नीचे इधर उधर फेर करते हो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं। अब चलते हैं आगे, समझते हैं। फिर इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ऑफ अ 3 डिजिट 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं इस पे। अब कह रहा है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, अब क्या कह रहा है, यहां पे कहा है अगर आप इन डिजिट्स को चेंज कर रहे हैं, देख लेना जितने भी डिजिट्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। क्या करना है अब हमें क्या करना है, जो दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा मैं, तो उसमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, मतलब x वाले को इधर ले आना है और 3x वाले को उधर लेके चले जाना है, फिर जो नंबर मिलेगा मुझे। अब देखो कह रहा है एंड एड द रिजल्टिंग नंबर, ये जो मोड़ के जो हमें मिलेगा, इसको इधर करने के बाद जो नंबर मिलेगा मुझे, वो जो रिजल्टिंग नंबर जो नंबर मिल रहा है वही क्या है, रिजल्टिंग नंबर है, ठीक है, रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड करेंगे हम लोग, बताओ किसको ऐड करेंगे, एक जो ओरिजिनल नंबर ये है, दूसरा ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है ये, और जो हमें इसके बाद मिलेगा, मान लेते हैं 93 ही आता है अगर मेरा आंसर, तो इसको मोड़ देने पे क्या आएगा, 3 और 9, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये x लिए तो ये x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, हाँ कि ना। अब कह रहा है ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये क्या है हमारा रिजल्टिंग नहीं, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल, हाँ ये क्या है मेरा रिजल्टिंग नंबर, ये क्या है, रिजल्टिंग नंबर है हमारा। अब इसको और इसको कह रहा है ऐड कर दो, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे क्या होगा, 93 प्लस 39, ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, यू गेट, आपको 88 मिल रहा है। तो यहां पे तो ये एग्जाम्पल क्या है, हमारे मनगढ़ंत एग्जाम्पल है, तो हमें क्या करना है, यहां पे एक्स वैक्स लेके चलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। x यहाँ पे क्या होगा, x होगा, यहाँ पे 3x होगा, यहाँ पे क्या होगा 3x, और यहाँ पे x होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं, ये थोड़ा उल्टा लिखा है मैं। ये क्या होगा हमारा, ये होगा 3x, ये होगा x, और ये क्या होगा x, ये होगा 3x होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये है हमारा क्या, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, ये 3x प्लस x 3x, तो ये मल्टीप्लाई में मत सोचना कि मल्टीप्लाई में लिखा है, जैसे 93 और 39 डिजिट्स में लिखे ना, वैसे ये लिखा है इक्वल्स टू 88। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड करना आता है, हाँ कि ना। एक्सपेंड करने पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा क्या बताओ, 10 इंटू 3x हो जाएगा ये, हाँ कि ना। आपको पता है कि नहीं पता है तो फिर प्रीवियस वीडियोस देखो। और ये क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, ये आ जाएगा प्लस x हो जाएगा, प्लस ये होगा 10x। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, बस ऐसे रफली बता रहा हूं, अभी डिटेल में बताने जा रहा हूं इसे। तो 10x और ये क्या हो जाएगा, प्लस में लिखो, ये क्या हो जाएगा प्लस में 3x, जो कि इक्वल हो जाएगा 88 का। देखना आने वाले में जब अभी मैं सॉल्व कराऊंगा तो आंसर कुछ यही आएगा। तो इसमें मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्या है 3x 10 टाइम्स लिख देता हूं, 10 टाइम्स 3x प्लस x प्लस 10x प्लस 3x इक्वल्स टू 88। तो देख रहे हो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे आपको समझाया और इधर क्या गया, रिजल्ट निकाल दिया है, आंसर। तो कितना सरल है, कुछ नहीं है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रब करने जा रहा हूँ। देखो मैं रब करने जा रहा हूँ, चलो तो इसको क्या करता हूँ, मैं रब कर देता हूँ। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, एग्जाम में लिखना भी तो है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्यूशन करूंगा। चलो सॉल्यूशन। अब देखो कह रहा है वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो हम लोग क्या मान लेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई 93 है, 26 ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं। तो पहली डिजिट या दूसरी डिजिट को क्या करो, आपको क्या करना है, आपको लेट करना है। तो हम लोग क्या करें, अगर मैं पहले वाले को x ले लूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अगर मैं इसको x ले लेता हूं तो ये वाला क्या हो जाएगा 3x। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड डिजिट है, हाँ कि ना, ये सेकंड डिजिट है और ये फर्स्ट डिजिट है, हाँ कि ना। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये 3x है,
हाँ कि ना, यही तो कह रहा है कि वन ऑफ द डिजिट इज 3 टाइम्स द अदर, तो 3 टाइम्स ये, अदर क्या है ये। ठीक, समझ में आएगी। तो हमें क्या कर लेना है, लेट कर लेंगे। देखो उसी को देख लो कैसे लेट करेंगे। देखो हमने कहा लेट सेकेंड डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी एक्स, क्योंकि सेकेंड डिजिट को मान लें, एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं, बहुत सरल है, कुछ नहीं है, आया कि नहीं, हाँ इतना हो गया। फिर कह रहा है 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ठीक है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, अब देखो अब हमने क्या किया है, डिजिट्स को लिखा है, क्या लिखा है, डिजिट्स को लिखा है। समझ में आया कि नहीं, ये डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हैं। हाँ, अगर ये डिजिट ऐसे लिखी होती प्यारे बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू 2 मान लूं और इसकी वैल्यू 6 मान लूं, तो इसको कैसे लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे 26, जो कि ऊपर देख रहे हो आप 26 लिखा हुआ है। अब देखो यहां पे क्या है, 2 की जगह x लिखा हुआ है और 3 की जगह 6 लिखा हुआ है। हाँ कि ना, अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, ठीक है। 2 डिजिट नंबर यहां पे क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या मिल जाएगा बताओ, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, पहले प्लेस पे क्या है x, दूसरी प्लेस पे क्या है प्यारे बच्चों 3x। हाँ कि ना, तो ये हमारे पास नंबर, अब ये मत समझना कि ये इससे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में नहीं है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे 26 है, 26 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, यही इक्वल टू है, समझ में आ रहा है, ये जो ये है यही चीज वहां पे लिखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाइपोथेटिकली मान लो 26 है, मतलब मान लेते हैं कि है, क्योंकि देख रहे हो ना हमने सब कुछ एज्यूम करके चला है कि 26 के हिसाब से मैंने एज्यूम करके देखा है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये प्यारे बच्चों ऐसे लिखा जाएगा 10 into x और प्लस 3x लिखा जाएगा। ये कैसे, ये कैसे बताओ मुझे, 26 को कैसे लिख सकते हो, 26 को 20 प्लस 6 लिख सकते हो, हाँ कि ना। अब देखो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हाँ, प्लस 6 लिख सकता हूं, हाँ। अब यहीं पे अगर ये क्या होता है, अब देखो 2 को अगर मैं क्या मानूं, 2 को अगर मैं x मान लूं और 6 को मैं क्या मान लूं 3x मान लूं, तो यहां पे बताओ 2 क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, ये क्या हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ x, हाँ कि ना। और ये यहाँ पे 6 है और 6 की यहाँ 3x है, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। देखो देख रहे हो, मतलब देख रहे हो ना, मतलब मैंने क्या किया है, सही तरीके से लिखा है। मतलब अगर यहाँ पे x हो यहाँ पे 3x हो तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से। तो मैंने सही लिखा है 10x प्लस 3x, हाँ कि ना, सही लिखा है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ सही लिखा है मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं, चलो इसको मैं अब क्या करता हूं रब। तो हमने जो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है, ये जो यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा आपको कभी एग्जाम में दिखाएगा नहीं, मतलब उसमें दिखाएगा नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे लिख लो, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म कह सकते हो, अधिकतर यूज नहीं किया जाता, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं डिजिट्स को, ठीक है। चलो तो इस तरीके से लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटरचेंज करना है। ये तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप इतना हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, इसको अच्छे से लिख लो, इसको अच्छे से क्या करो लिख लो। तो इसको मैं क्या करता हूँ अब रब कर देता हूँ। अब जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, देखो अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले, सेकंड स्टेप में हम लोग इंटरचेंज करने वाले, क्या करने वाले, इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स को हम लोग क्या करने हैं, इंटरचेंज करने वाले हैं। बताओ डिजिट्स क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट है, हाँ कि ना, ये क्या है फर्स्ट डिजिट है, और ये क्या है सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट है, हाँ भाई साहब है। अब हम लोग क्या करना है, फर्स्ट वाले को सेकंड बना देना, सेकंड वाले को फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिजल्टिंग नंबर होगा, क्या रिजल्टिंग नंबर जो इसको चेंज करने के बाद आएगा, वो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा बताओ, ये आ जाएगा 3x इधर, तो ये हो जाएगा 3x, और ये चला जाएगा इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा x, हाँ कि ना। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बताओ, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताओ, कौन बताएगा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे
बताओ, हमें पता है 2 डिजिट्स हमेशा क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा मैंने बताया है अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में। तो ये 10 और ये क्या है 3x, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 3x प्लस क्या है, प्लस में क्या आ जाएगा x, हाँ कि ना। यही चीज अभी मैंने यहाँ पे किस तरीके से बताई थी, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ जहां जहां पे x है वहां 3x आ जा रहा है, 10 इंटू 3x, ये देखो x यहाँ पे है तो 3x, यहाँ पे क्या है 3x तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो ये हमें क्या मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई, हाँ कि ना। यहां से हमें मिली फर्स्ट इक्वेशन जो कि इंपॉर्टेंट थी, और वहां से मिल गया सेकंड इक्वेशन। अब कह रहा है क्या प्यारे बच्चों, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल। कह रहा है ये जो ओरिजिनल नंबर है, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसको हमें क्या करना है, सेकंड वाले रिजल्टिंग नंबर से ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 88। तो अब हम लोग जा रहे हैं इसको ऐड करने, तो इधर का रब कर दूं, पूरा रब कर दूं, चलो ये क्या हो गया हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ये क्या है हमारा सेकंड स्टेप है, लिख लेना सेकंड स्टेप है ये हमारा, ठीक। अब इसको क्या करने जा रहे हैं हम लोग, रब करने जा रहे हैं। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ, ठीक। ये लो मैंने क्या किया, इसे अच्छे से रब कर दिया। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख देना एडिंग ओरिजिनल नंबर एंड रिजल्टिंग नंबर वी गेट 88, क्योंकि देख लो ना लिखा है यू गेट, तो हम लिख देंगे वी गेट, ठीक है, हमें मिलता है, ठीक है, वी गेट, ठीक। अब देखो यहां पे हमें लिखा है क्या मिल जाएगा, बताओ। ये हो गया हमारा पहला ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस 3x, ऐड करना है किसके साथ, बताओ, ऐड करना है किसके साथ, रिजल्टिंग नंबर के साथ। तो रिजल्टिंग नंबर क्या है 10 इंटू 3x प्लस x, हाँ कि ना, जो कि हमें इक्वल दे रहा है किसके 88 के इक्वल दे रहा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ। अब क्या करेंगे, इसे क्या कर दूंगा मैं, इसे अच्छे से रब कर दे रहा हूं नीचे वाला, चलो इसको क्या किया, रब कर दिया, कुछ नहीं करना है, बस अब सॉल्व करते जाना है। अब देखो यहाँ पे क्या है 10x और यहाँ पे क्या है 3x, तो 10x और 3x क्या हो जाएंगे 13x हो जाएंगे। चलो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, ये 10 इंटू 3x क्या हो जाएगा 33x, हाँ कि ना, प्लस x, हाँ ठीक, ये हो गया 88। अब बताओ 33x प्लस x क्या हो जाएगा 34x, हाँ भाई साहब हो गया 34x, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, हाँ ये सही है। अब क्या करना है हमें, इस 13 को इसमें ऐड कर देना। अरे ये 30 है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये क्या है, हमें क्या किया, इसको क्या करेंगे 30x हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास 30x, ये हो जाएगा 30x, ये देखो 33 लिख दिया, अभी देखो पूरा गलत हो जाता। तो 30 प्लस x क्या हो जाएगा 31x हो जाएगा, ये 31x, ये 10 इंटू 3 30 होता है, 33 नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 13x को। अब देखो कैसे होगा, 31 प्लस 13 क्या होता है, बताओ क्या होगा 44 होगा, हाँ कि ना, नहीं सर जी, देखो कैसे होगा 3 1 4 तो हमें मिल गया ना 44x। अगर यहाँ पे x लिख देते तो यहाँ पे भी तो x आ जाता, समझ में आया कि नहीं। तो आपको पता चल गया कि 44x की वैल्यू क्या हो गई 88 हो गई, हाँ कि ना। अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ, इसको रब कर रहे हैं, चलो इसको क्या कर रहे हैं, रब कर दे रहे हैं। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कौन बताएगा, x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे 44 की वैल्यू हमें x दी 88 दी गई है। अब बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44 को नीचे लेके चले जाते हैं, तो 88 अपॉन 44। अब देखो इसे काटना शुरू करो, 11 की टेबल से काट सकते हो, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2। या तो आप डायरेक्टली 44 से काट सकते थे, 44 1 जा 44, 44 2 जा 88, तो 2 की क्या आ जाता है, x की वैल्यू क्या आ जाती है 2 आ जाती है। देख रहे हो कितने अच्छे से सॉल्व कर लिया। मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, देखो हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए, ओरिजिनल नंबर क्या था, कौन बताएगा हमें। ओरिजिनल नंबर था हमारे पास प्यारे बच्चों x और 3x था। तो यहां पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, बताओ, x की वैल्यू मिल गई क्या 2, 3x क्या हो जाएगा 3 टाइम ऑफ 2, मतलब 3 टाइम ऑफ 2 क्या हो जाएगा 6, हाँ कि ना। तो 26 आ गई कि नहीं, वैल्यू क्या आ गई 26 आ गई कि नहीं। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो गया, रब करें कि ना करें, बताओ, रब करें कि ना करें। चलो मैं रब कर रहा हूं यहां पे, तो यहां से हम हटाते हैं इसको, ठीक है,
इसी के नीचे लिखना आप, इसी के नीचे लिखना आप। क्या हो गया हमारे पास, ओरिजिनल नंबर हमें क्या मिल गया, ओरिजिनल नंबर हमें क्या मिल गया 26। अब किसी किसी का हो सकता है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, और के ध्यान लिख दो 62 आ जाए, ओरिजिनल नंबर क्या आ जाए 62, क्योंकि हो सकता है उसने क्या किया हो, लेट किया हो कि पहला वाला जो हम लोगों ने सेकंड डिजिट x माना है उसने 3x मान लिया हो, और अगर 3x मान लिया होगा तो 3x की वैल्यू क्या है 6। तो देखो कैसे, इसको रब कर रहा हूं, इसको रब कर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसको रब कर दे रहा हूं। चलो देखो ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे 62 कैसे आएगा, देखो हम लोगों ने ओरिजिनल ON लिख देते हैं, ओरिजिनल नंबर क्या माना था x और 3x माना था, तो जो पहली डिजिट है ये क्या है फर्स्ट डिजिट है, और ये क्या है यहाँ पे सेकंड डिजिट है, हाँ कि ना। तो अगर उसने क्या किया हो, सेकंड डिजिट को 3x मान लिया हो और फर्स्ट डिजिट को उसने x मान लिया हो, तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, और 3x क्या हो जाएगा इसका 3 गुना 6, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी 62। इस तरीके से समझ में आएगी नहीं, तो दो वैल्यूज आ सकती हैं 26 और 62, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट डिजिट को x लेते हो या सेकंड डिजिट को x लेते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। तो हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया। कितना सरल था, कुछ नहीं था। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थोड़ा सा सरल ही है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, अपनी अपनी बुक खोल के रखिए अपने पास, मैं अपनी बुक खोल के रखता हूं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, अब रब करने जा रहा हूं। चलो इसको मैं क्या करता हूं, अच्छे से इसे मैं रब कर देता हूं। हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को 2-3 बार क्या करो, अच्छे से आप पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर जब तक मैं लिख रहा हूं या आप क्या करो 2x2 की स्पीड में इसे क्या कर दो, बढ़ा दो। और मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं, तो कैमरा ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लिखना शुरू करते हैं, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, अपनी बुक को खोल लेता हूं। तो मेरी बुक खुल गई। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, ये शोबो है। क्या है, शोबोज। देखो शोबो ही है ना, शोबोज, ठीक है। शोबोज की जो मदर है, यहाँ पे आप अपनी मदर को भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मम्मी का भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि रफ में ही तो लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे शोबोज मदर, तो मान लेते हैं यहाँ पे अंकित लिख सकते हो, अंकित मदर, ठीक है। राम मदर, श्याम मदर, सीता मदर, ठीक है। गीता, ठीक है। प्रिया, प्रियांशु, जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, शोभित मदर, जिससे अगर आप अपनी मम्मी का नाम लिखते हो तो आपको याद रहेगा, अरे मैंने तो इस क्वेश्चन में मम्मी का नाम लिखा था, ये वाला क्वेश्चन ही आ गया इस यहाँ पे, तो मैं तो अच्छे से सॉल्व कर लूंगा क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा है। तो देखो शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात कर दिया, यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज हमने कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है। क्या कह रहा है, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स। 6 टाइम्स किससे 6 टाइम्स, 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। वाह, 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट एज। तो बस अगर मैं ये लाइन अच्छे से समझ गया तो सब हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, शोबोज एज। अब देखो यहाँ पे देखो ये कह रहा है, अब शोबो की एज बात कर रहा है, शोबोज एज, शोबो की एज क्या है, कहां गया, शोबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब क्या कर रहा है, प्रेजेंट से क्या कर रहा है, 5 साल आगे जा रहा है। फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद क्या होगी, बाद मतलब फ्यूचर में जा रहा है। फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 of this mother's present age. What are their मतलब क्या, दोनों की पूछ लिया। What are their
प्रेजेंट एज मतलब यहां पे हमें किसकी एज पूछी है, हमें पूछी है शोभो की एज भी पूछ ली और मदर की भी एज पूछ ली। तो अब हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अगर आपको थोड़ा सा टायर्ड हो गए हैं आप, या फिर आप थक गए हैं, तो क्या करो, जाओ आराम से मुंह हाथ धो लो। मुंह हाथ धुलने के बाद थोड़ा बहुत घूम लो या खा पी लो, फिर आओ आराम से बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन को। देखो क्या है, शोभो की बात करिए, यहां पे शोभो की नहीं, शोभो की मदर की बात की है। क्या कही है, मदर की बात। तो शोभो की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है। जैसे मैं कहूं मेरी एज 6 टाइम है मेरे छोटे वाले भाई से। मतलब अगर मेरी एज क्या है, मेरी एज अगर 12 है तो मेरे छोटे वाले भाई की एज कितनी हो जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि मेरी एज जो है वो मेरे छोटे वाले भाई से 6 गुना है। तो छोटे वाले भाई की एज अगर 2 होगी तो छोटे वाले भाई का 6 गुना क्या होगा, 2 × 6। तो 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12। तो मेरी एज 12 होगी और छोटे वाले भाई की क्या होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से ही हमें समझना है कि शोभो की जो मदर हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है, हाँ कि ना, प्रेजेंट वर्तमान की जो एज है वो 6 गुना है इनकी डॉटर मतलब शोभो। ठीक है, शोभोज की प्रेजेंट एज। ठीक है, शोभो प्रेजेंट एज। समझ में आ रहा है कि नहीं, डॉटर यहाँ पे है या नहीं पता नहीं। ठीक है, हो सकता है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो, नाम से आप नहीं बता सकते हो ना। ठीक है, कि वो लड़का है लड़की। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं क्या, शोभोज क्या है, शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम द शोभो है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, चलो अब सॉल्व ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है हमने, तो हम लोग मान लेते हैं क्या, हम लोग शोभो की छोटी वाली जो छोटा वाला बच्चा है यहाँ पे कौन है, शोभो है। तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, अंकित, श्याम, नाम कुछ भी लिख दो। ठीक है, शोभित। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ शोभो की, ठीक है, जो बच्चा है क्या है, शोभोज एज मैं मान लिया, लेट कर लो, यहाँ पे लेट लिख लो। लेट बहुत ही बड़ी चीज है यहाँ पे मान लो लेट शोभो प्रेजेंट एज बी एक्स। उसकी मैं प्रेजेंट एज मान लेता हूं अभी के वक्त, प्रेजेंट में उसकी एक्स है। तो मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, बता ही रहा है कि शोभोज मदर प्रेजेंट एज कितनी है, 6 टाइम्स है। किसके, शोभोज के प्रेजेंट एज के। तो शोभोज की प्रेजेंट एज क्या है, शोभोज की प्रेजेंट एज प्यारे बच्चों क्या है बताओ, एक्स है। तो शोभो की जो मम्मी है, शोभो की जो मदर है, शोभोज मदर एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज लिखो यहाँ पे, शोभोज मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बताओ, 6 टाइम्स कह रहा है। तो 6 टाइम एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, 6 टाइम क्या हो जाएगा, 6 टाइम एक्स का 6 टाइम कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो शोभो की एज होगी x, मम्मी की एज हो गई 6x। अब क्या कह रहा है, कह रहा है शोभोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। मतलब शोभो की जो एज होगी वो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, पहले ये बताओ, शोभो की जो एज होगी 5 साल बाद, यहां पे लिखो आफ्टर 5 ईयर, ये चीज मत भूलना। मतलब अगर कह रहा है बाद की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 ईयर कह सकते हो आप। ठीक है, आफ्टर क्या होता है बाद में, बिफोर क्या होता है इससे पहले, मतलब जो बीत गया है, पास्ट की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आफ्टर, अगर बाद की जो बीत गया है उसके बारे में कह रहा है तो यहाँ पे बिफोर 5 ईयर कह सकते हो आप, या 5 ईयर एगो भी कर सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद क्या होगी, 5 साल बाद बताओ शोभो की एज क्या हो जाएगी, पहले ये बताओ, शोभोज की जो एज होगी आफ्टर 5 ईयर क्या होगी बताओ, कौन बताएगा। शोभो की जो एज होगी x + 5 हो जाएगी, क्योंकि शोभो की जो प्रेजेंट एज वो x है। 5 साल बाद क्या होगी, 5 साल ऐड कर देंगे तो x + 5 हो जाएगी। अब मम्मी की क्या होगी एज बताओ, मम्मी की जो अगर प्रेजेंट एज है, मदर यहाँ पे लिख लेते हैं, मदर किसकी मदर, शोभो की। ठीक है, शोभो की जो मदर हैं उनकी एज क्या हो जाएगी, अगर x 6x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी बताओ, 6x + 5। बट देखो इसके बाद कुछ और भी कह रहा है,
कह रहा है कि जो शोभो की जो एज है 5 साल मतलब 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद, मतलब x के 5 साल बाद का x + 5 जो है विल बी 1/3 ऑफ दिस मदर्स प्रेजेंट एज। ओ माय गॉड, यहां पे बहुत ही अच्छी चीज कही गई। क्या कही गई कि जो शोभो की जो एज है 5 साल बाद, जो कि हमने निकाला कितनी है, जो कि हमने निकाला वो कितनी है, वो कितनी है x + 5। कह रहा है कि जो शोभो की एज होगी 5 साल बाद, वो मम्मी की जो ये मम्मी नहीं है, ये प्रेजेंट, ये जो मम्मी है इनकी एज कितनी है 6x है, 6x का 3 टाइम्स होगी, 1/3 टाइम्स होगी। ठीक है, ध्यान, विल बी 1/3 ऑफ दिस मदर। नहीं समझ में आ रहा, बताता हूं। जैसे कि मैं कहूं, मैं मान लेता हूं मैं शोभो हूं, तो मेरी जो एज होगी 5 साल बाद, मेरी जो एज होगी वो मम्मी की जो प्रेजेंट एज है, जो मम्मी की प्रेजेंट है, इसका 1/3 होगी। इसका 1/3 क्या होगा, 1/3 इंटू 6x होगा। ये जो एज है मम्मी की, मदर की जो एज है 1/3, जो मदर की एज है, यही मेरी एज होगी कब, 5 साल बाद। यही मेरी एज होगी 5 साल बाद। तो ये जो देख रहे हो x + 5, यही तो है मेरी शोभो की एज। शोभो की एज 5 साल बाद x + 5 ही तो है। तो प्यारे बच्चों x + 5 हुआ। अब यही जो x + 5 है, यही मेरी एज है, जो कि बराबर है 1/3 6x के। यही कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। शोभोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ दिस मदर्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंट की बात कर रहा है। अधिकतर बच्चे इसका कर देंगे, 6x + 5 इसका 1/3 कर देंगे, बट प्रेजेंट एज की बात किया है, किसकी, प्रेजेंट एज की। इसलिए मैं यहां पे प्रेजेंट लिखा था। प्रेजेंट एज, ये फ्यूचर है, क्या है ये, फ्यूचर लिख लो, ये यहां पे लिख लो फ्यूचर एज, फ्यूचर एज। ठीक है, ये कह लो, ये यहां पे कह लो फ्यूचर एज, यहां पे लिख सकते हो आप अपने सहूलियत के लिए, ठीक है, अपनी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए। तो इतना समझ में आ गया कि ये x + 5 किसके इक्वल होने वाला है, 1/3 इंटू 6 है। समझ में आया कि इसको रब करें, इसको रब करें। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में क्या आ जाएगा, देखो यही लिख देना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही लिखना, AC कर देना और फिर कहना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शोभोज एज डॉट 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 डॉट, कहां तक लिखोगे, एज तक, यहां तक लिख लो, एज तक, एज। ठीक है, ये कर देना है, जिससे आपकी इक्वेशन का जो ये पूरा सार जो यहां पे लिखा है यही आ जाएगा नीचे। तो अब हम लोगों को क्या कर देना है, ये x + 5 जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 1/3 टाइम्स ऑफ 6x के बराबर हो जाएगा। बस इसको तो अब आपको सॉल्व करना आता है, जो कि बहुत सरल। इन सबको रब कर दे रहा हूं, चलो इन सबको क्या करना है, रब कर देना है। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, इसे काटो, 3 × 3, 3 × 2 = 6, तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। देखो x कटा नहीं है, x है जुड़ा, कटा क्या है, सिर्फ ये वैल्यू, ये कांस्टेंट वाली वैल्यू 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x + 5, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x को उधर भेज दो तो 5 यहीं पे रहेगा, 2x - x, तो ये क्या आ जाएगा, बताओ ये क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा। तो ये क्या, x की वैल्यू क्या आ गई, बताओ, x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 5, हाँ कि ना। अब बताओ ये जो x है ये कौन है, x मैंने किसको लेट किया था, शोभो को लेट किया था, और x क्या थी, प्रेजेंट एज थी। ध्यान से देखो, पलटो पेज जिसमें मैंने लिखवाया है उसमें देखो क्या था, शोभो की एज मैंने मानी थी, शोभो है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है शोभो, शोभोज की एज जो मैंने मानी थी, और वो भी प्रेजेंट एज, शोभो की जो प्रेजेंट एज थी, प्रेजेंट एज जो थी, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो शोभोज की जो प्रेजेंट एज थी मैंने कितनी मानी थी, x, जो कि वो आ गई कितनी, 5, हाँ क्या, कितनी आ गई, 5 आ गई, 5 ईयर आ गई, हाँ क्या, 5 ईयर लगा सकते हो आप। अब शोभो की जो मदर है कितनी है, शोभोज की जो मदर है, मदर, उनकी प्रेजेंट एज मैंने कितनी मानी थी, प्रेजेंट एज कितनी मानी थी बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में 6 टाइम्स कह रहा था, 6 टाइम्स ऑफ शोभो है तो 6x मानी थी, हाँ कि ना। अब बताओ 6 टाइम्स ऑफ x क्या हो जाएगा, मतलब 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30, हाँ कि ना,
30। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, तो 6x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6x हो जाएगा 30। तो 30 ईयर क्या हो जाएगी, 30 ईयर 30 साल की मम्मी है, और मम्मी के जो बेटा है या बेटी है या बच्ची कह लो या बच्चा कह लो, ठीक है, वो कितने का है, वो कितने साल का है, 5 साल का। और मम्मी कितने साल की है, 6 नहीं 6 टाइम्स ऑफ x, मतलब 6 गुना है उसका, तो 6 गुना क्या हो जाएगा 30। तो मम्मी है 30 साल की और बच्चा कितना है 5 साल का, शोभो। तो समझ में आया कि नहीं कितना सरल था ये क्वेश्चन, बहुत सरल था। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। अब 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, जितने भी क्वेश्चन सब करेंगे। देखो इस एक्सरसाइज में अगर कहूं कि बहुत ज्यादा कठिन कौन सा क्वेश्चन, तो बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उसे सॉल्व भी कराऊंगा मैं। अब तो उसको भी सॉल्व कराने जा रहा हूं मैं। तो 6 और 7 को अच्छे से हम लोग 6 और 7 को भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पूरा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे लेक्चर को खत्म करूंगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए होगा, क्योंकि मैं बहुत लंबी लंबी वीडियो बना देता हूं और उसमें क्या होता है आपको समझ में तो आता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आता है, बट लंबी हो जाती है, काफी बड़ी वीडियो हो जाती है। तो इसीलिए अब इसको एंड करते हैं, ना तो अभी 2 घंटे की हो जाएगी और उसमें सिर्फ 4 ही 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, ठीक है। तो इसको एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले मैं बता दूं प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, जितने भी एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाया ना उसको अच्छे से देखना, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ ना, सब कहीं ना कहीं एग्जाम्पल से रिलेटेड जरूर है। और जो चीजें आप सिर्फ एक्सरसाइज से सीखोगे वो आप एग्जाम्पल देख के और ज्यादा सीख पाओगे, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे से बताया मैंने। तो ज्यादा ज्ञान नहीं, मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए अगर नहीं समझ में आया है, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।